हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रवि गौरव। आप लोगों को हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने हम आए हैं। आज इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का 2 सेशन हो चुका है, 2 लेक्चर हमने पूरा किया। उन दोनों लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। अब उन दोनों लेक्चर के बेसिस पर आपको ये 5 क्वेश्चन दिया गया है और ये 5 क्वेश्चन को अगर बेहतर ढंग से अगर आप समझ ले, बना ले, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक का जैसे एनसीईआरटी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 है ना, और चैप्टर 3 में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाइट एंड डिस्टेंस से पहले का जो भी चैप्टर है उन चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन के बेसिस पर ही सारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जितने भी आप एनसीईआरटी का बुक बनाए या आर.एस. अग्रवाल का या आर.डी. शर्मा का जो भी बना रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पर के बेसिस को अगर बढ़िया से समझ ले तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए समझ, यही 5 तरह का सवाल है जिस पर आधारित लगभग सब सवाल है। अब आपके सामने हम लोग जैसे सबसे पहला सवाल है, इफ एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जानते हैं किसको कहते हैं? क्या कह रहा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल सच दैट sin A बराबर sin C। कहा जा रहा है कि अगर A और C एक्यूट एंगल है, A और C क्या है? एक्यूट एंगल है, जहां पर sin A बराबर sin C है, तो A और C आपस में बराबर होगा। तो एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मान लीजिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, आप क्या कर लें? एक ट्रायंगल बना लें, ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिए, ए और सी एक्यूट एंगल है, तो ए बी सी। क्लियर है? अब इसमें ध्यान क्या देना है कि इस क्वेश्चन के अनुसार आपको कहा गया है sin A बराबर sin C। sin A बराबर sin C। क्या कीजिए कि आप B से C पर, B से AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस प्रकार से। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर। sin A बराबर sin C दिया हुआ है क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है sin A बराबर। बताइए, राइट B से AC ड्रॉ किए तो इसको BD कर लेते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में? sin A का वैल्यू क्या लिखेंगे? देखिए इसको समझिए। ये देखिए sin A पिछले ही टॉपिक में हम डिस्कस किए थे कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है? AB है कि नहीं? और एंगल A है, तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा? जो एंगल A लिख लेना है, तो इस एंगल को देखें, A को देखें, यहाँ A को देखें, सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये BD बटा AB। उसी प्रकार sin C देखेंगे, तो sin C तो इस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन है? BC। और उसके बाद C के सामने वाला लाइन BD, ये हो गया BD। ठीक है, तो BD बटा BC और BD बटा AB। क्लियर है? आपको sin C है, sin C ये BD, ये sin 90, आपके सामने ये हाइपोटेनस है और A के सामने वाला BD। तो ध्यान देखिए BD बटा AB बराबर BD बटा BC। तो BD से BD कैंसिल हो जाएगा कि नहीं?
BD से BD कैंसिल, इसलिए 1/AB बराबर 1/BC, 1/AB बराबर 1/BC, इसलिए AB बराबर BC हो गया। AB बराबर BC। देखिए लाइन AB और लाइन BC आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या निकल के आता है? लाइन ए दो साइड आपस में बराबर है, इसका मतलब कि दोनों एंगल उसका क्या है आपस में बराबर। AB बराबर BC, दैट मींस एंगल AB, देखिए AB किसके सामने का एंगल है? एंगल C के सामने का है, और BC किसके सामने का एंगल का है? एंगल A का। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A बराबर एंगल C। प्रूव्ड, क्लियर हुआ? सिर्फ इसके बेसिस पर एक ट्रायंगल बना लिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ A और C एक्यूट एंगल है, ठीक है। और आपको एक ऐसी रैंडम ट्रायंगल बना लिए, और ये A और C कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल बना लिए। मान लिए कि ये A और C क्या है? इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं। पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, समझ में सभी को आ गया? अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं विद्यार्थी, आप लोग सबसे पहले क्या करना है? ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस 2 लेक्चर जो है उसको ध्यान से देख लें, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों लेक्चर का लिंक दिया हुआ है ना। आप उन दोनों लेक्चर को वीडियो देख लें, समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन को पर आएंगे, है ना। हमारा ये तो अंडरस्टूड है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। एक चीज हम महसूस करते हैं कि जो डिसलाइक करते हैं वो वीडियो पूरा देखते ही नहीं, वीडियो देखते नहीं है, उनका मोटो यही रहता है वीडियो आया, डिसलाइक किए, काम खत्म। पूरा वीडियो नहीं, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिए, खराब लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए, है ना। लेकिन क्या है कि ऐसे कई होते हैं जो वीडियो देखेंगे नहीं, सबसे पहले उनका मोटो यही रहेगा कि डिसलाइक कर दे, है ना। तो पहले वीडियो देखें, अच्छा लगेगा शेयर करें और लाइक करते रहें। जितने भी व्यूअर हैं सभी कोई व्यू किया करते हैं तो लाइक जरूर करें। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है? एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? एक्यूट एंगल है। जहां पर सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड तो है, तो हम अभी क्या किए कि एक ही ट्रायंगल में बना दिए। अगर हम देखते हैं 2 ट्रायंगल लेकर चलते हैं, मान लिया जाए 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगल, क्योंकि अलग अलग बात कर रहा है, और इन दोनों ट्रायंगल में कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है। साइन और बी और क्यू क्या है? दोनों एक्यूट एंगल, एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, है ना। और क्या कह रहा है? साइन बी बराबर साइन क्यू। आप क्या कीजिए, साइन बी का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले क्या कर लें? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, दोनों। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए। साइन बी बराबर क्या लिखेंगे बताइए? साइन बी बराबर अगर हमको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बताइए 90 डिग्री का सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। तो यहाँ का सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और निकालना है बी, तो बी के सामने वाला लाइन एडी है, एडी बटा एडी। और साइन क्यू की बात करते हैं तो साइन क्यू में क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर पीएस बटा हाइपोटेनस पीक्यू, ठीक है। तो लिख सकते हैं, सॉरी एडी लिखे, हाँ, एडी बटा एबी, हाँ। तो क्या लिख सकते हैं? एडी बटा पीएस बराबर एबी बटा पीक्यू। ध्यान दीजिए, देखिएगा
इसको सॉल्व करने का पीछे एक पर्पस है। आप एक ज्योमेट्री का सेक्शन है, ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना, सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पर। तो देखिए हमारे पास AB बटा PQ आ गया, AD बटा PS आ गया, है ना। अब उसके बाद AD बटा PS है, AB बटा PQ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक नया टर्म का यूज करेंगे, है ना। इसके लिए हम इसका रेशियो का वैल्यू मान लेंगे k, इतना बराबर मान लेते हैं, कोई पोर्शन है k, इसको हम मान लिए, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD बराबर k इंटू PS और AB बराबर k इंटू PQ, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है AB बटा PQ तो आ चुका है ना, और आपको निकालना है तीनों ट्रायंगल AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR। अगर निकालेंगे तो आ जाएगा, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल का दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो AD बराबर K इंटू PS, AB बराबर K इंटू PQ। आप क्या कीजिए, BD पता कीजिए, ठीक है। क्या पता करते हैं, BD बराबर निकालेंगे तो BD बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ठीक है। और क्या करेंगे, QS निकालेंगे, QS निकालेंगे तो रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर। जैसे कि इसी को देखिएगा, AB का स्क्वायर, AB की जगह पर क्या रखेंगे, K इंटू PQ, रूट अंडर K इंटू PQ का होल स्क्वायर। AD की जगह पर क्या रखेंगे, K इंटू PS का होल स्क्वायर। तो जब K स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो K हो जाएगा, इसमें भी K स्क्वायर, इसमें भी K स्क्वायर, तो K स्क्वायर तो K स्क्वायर रूट के अंदर बाहर निकला तो K इंटू रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए QS का वैल्यू है PQ का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए BD बटा QS बराबर K। क्या देखिए, BD बटा QS बराबर इतना बटे इतना होगा तो कट जाएगा, तो बचा क्या, K। तो अब देखिए AD बटा PS, AB बटा PQ और BD बटा QS। हम यहां पर आते हैं, इसी पर तरह से लिख देते हैं यहां पर, इसलिए यहां पर इसको फर्स्ट लिए हुए थे, इसको सेकंड, तो क्या लिख सकते हैं, AD बटा PS बराबर AB बटा PQ बराबर BD बटा QS। ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए AD बटा PS, AD बटा PS, AB बटा PQ, BD बटा QS। इसका मीनिंग क्या निकल गया, इसलिए ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर। देखिए ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री का शुरू हो गया, तो हो सकता है जो स्टूडेंट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्योमेट्री का सेक्शन बड़ा वो भी शुरू पे होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जब साइड का रेशियो बराबर होता है, इसको कहते हैं S सिमिलरिटी, है ना। साइड का रेशियो AD बटा PS, AB बटा PQ, BD बटा QS हो चुका है। तो इस सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ, और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो कंक्लूजन क्या निकला, इसलिए एंगल B बराबर एंगल Q,
एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो देखिए ये क्यों बनाने के लिए क्वेश्चन है। अब जहां भी को देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर आपके सामने कहीं लिखा हुआ है ऐसे साइन ए बराबर साइन 60 डिग्री, तो आप डायरेक्ट लिखिए एंगल ए बराबर कितना 60 डिग्री। अगर आपके सामने लिखा हुआ है cos b बराबर cos 30 डिग्री, इसलिए आप क्या डायरेक्ट बोलेंगे एंगल b बराबर 30 डिग्री। tan a बराबर tan 40 डिग्री, इसलिए एंगल a बराबर 40 डिग्री। ये डायरेक्ट अब बनाने योग्य हो चुका है, हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। सभी विद्यार्थी इन लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, आप लोगों का लाइक करने से, शेयर करने से या सब्सक्रिप्शन देखने से ये महसूस होता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है ना। हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। इसीलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा लाइक होगा उतना ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, राइट एंगल एट पॉइंट पी। ओपीक्यू है राइट एंगल, कहां पर है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर राइट एंगल है, तो ओ पी क्यू। ओपी कह रहा है 7, ठीक है, और क्या कह रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, ये कहा है। तो क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है साइन क्यू बराबर वाट और कॉस क्यू बराबर वाट। अब आपको साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन क्यू, कॉसेक क्यू, सेक क्यू जो निकालना है सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं जब एक निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए इसको सॉल्व करना है। सब कुछ दिया हुआ है यहाँ से, अपने आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है। ओपी ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू 1 है ना। तो ओ क्यू आप ध्यान दीजिए, साइन क्यू बराबर क्या होगा, साइन क्यू का वैल्यू, साइन क्यू बराबर होगा परपेंडिकुलर ओपी बटा ओ क्यू, है ना। तो साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर ओपी के जगह 7 और ओ क्यू लिख दिया कि नहीं। अब जब तक कि आपको ओ क्यू नहीं पता चलेगा तो क्या साइन क्यू पता चलेगा नहीं। आपका मेन टारगेट क्या रहा, ओ क्यू पता करना। उसी प्रकार से cos क्यू बराबर बेस पी क्यू बटा ओ क्यू। तो आपको इसमें तो पी क्यू पता है ना, ओ क्यू पता है। तो जरा सोचिए कि अगर हमको ओ क्यू पता चल जाए तो ओ क्यू पता चल जाएगा जो कि हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस पता चल जाएगा, तो ये भी आपको पता चल जाएगा, कॉस भी पता चल जाएगा। तो मेन आपका टारगेट क्या है, मेन टारगेट है हाइपोटेनस निकालना। ठीक है, अब हम लोग हाइपोटेनस निकालने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर एक पद दिया हुआ है कि हाइपोटेनस माइनस बेस का वैल्यू दिया हुआ है ना। हाइपोटेनस माइनस बेस का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना। तो ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ओ पी स्क्वायर दिया हुआ है, ओ पी का 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर 49, है कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 49। अब देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दिया है, 1। ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या है, 1। इसलिए ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 बराबर 49। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49। ओ क्यू प्लस पी क्यू निकल गया। अब ओ क्यू प्लस पी क्यू निकल गया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम कर सकते हैं कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिए। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49, कट गया। 2 इंटू ओ क्यू बराबर 49 1 50, इसलिए ओ क्यू बराबर 25। जरा सोचिए, ओ क्यू का वैल्यू 25 निकल गया, ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 25। क्या पी क्यू निकल जाएगा, तो ओ क्यू 25 हो गया, ओ क्यू 25 हो गया, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू बराबर 49 माइनस 25 24, है ना। तो पी क्यू हो गया 24। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, ओ क्यू के जगह पर 25, तो 7/25 आंसर, और पी क्यू बटा ओ क्यू, तो पी क्यू कितना आ गया 24 और ओ क्यू हो गया 25 आंसर। समझे, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब बताइए, जब साइन निकल गया, कॉस निकल गया, तो tan निकलेगा कि नहीं, कॉट निकलेगा कि नहीं, सेक निकलेगा कि नहीं, कॉसेक निकलेगा कि नहीं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ये कहा है, और क्या लिखा हुआ है, 0 से बड़ा है ए प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा। देखिए, ये ऐसा लिख देने से ए प्लस बी क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ए प्लस बी क्या बन गया, एक्यूट। कंडीशन से नजर आ रहा है कि 0 से 90 के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल, ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकता है ना, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह है। अब क्या करा, ए का वैल्यू बी से बड़ा है, सॉल्व कीजिए। अभी अभी क्या बताते हैं कि जब एंगल एक्यूट हो जाए तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, जैसे कि हम अभी बताए थे ना कि साइन ए बराबर साइन बी हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हम लोग अभी अभी पढ़े थे। तो किसी भी साइन के क्या साथ क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ ऐसा हो सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर लिखा, बताइए 1/2 कितना, किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां पर साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, इसको क्या बोलेंगे, साइन 30 डिग्री। अब जब साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 30 डिग्री। क्लियर है। उसी प्रकार से
cos a प्लस b बराबर 1/2 है। तो बताइए अब cos के लिए कितना वैल्यू लिखेंगे, cos 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा, कहेंगे सर हम अगर यहाँ sin 30 लिख दें तो क्या दिक्कत है, sin 30 लिख दी, 1/2 तो sin 30 होता। तो जब क्या होगा, कभी ऐसा होगा कि a प्लस b बराबर 50 बोल दे, नहीं। जिस एंगल के साथ cos लगा हुआ है, एंगल के साथ इधर cos है तो एंगल के साथ इधर cos होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री। तो cos a प्लस b रहेगा बराबर cos 60, तभी a प्लस b बराबर हम क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। ये एंगल ए एंगल बी, ये हो गया सेकेंड। अब बताइए दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए a बराबर 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। a और b दोनों निकल गया, समझे, a और b का वैल्यू क्लियर हुआ। किस प्रकार से निकालेंगे, नहीं अगर समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा जितना बार हो सके जब तक, और उसके बाद आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, हम उस क्वेश्चन को समझ लेंगे, आपका उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, आपका हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिलेगा। 10th क्लास बोर्ड है और अधिकांश विद्यार्थी को मैथ में ही चिंता होती है कि मैथ कैसा निकलेगा, इसीलिए मैथ का 2 सेक्शन बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक, है ना। तो आपकी जो इच्छा है सो लेकर पढ़ सकते हैं। आपको हमेशा इसमें मेहनत हम करेंगे आपके लिए, और आप मेहनत कीजिए अपने भविष्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, sin 3a बराबर cos a माइनस 26। फिर लिखा हुआ 3a एंड एक्यूट एंगल। देखिए 3a क्या है, एक्यूट एंगल। अब ये ध्यान रखना है कि 3a एक्यूट एंगल है, a भी क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। a में 3 से गुना किए हुए हैं, वो एक्यूट एंगल है, और a में से 26 घटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक्यूट एंगल ही होगा। अब जरा सोचिए, जब एक्यूट एंगल होगा तो इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए ना, तभी तो एंगल बराबर होगा। एंगल कब बराबर होगा, जब दोनों तरफ साइन हो या दोनों तरफ कॉस हो, दोनों तरफ साइन हो या दोनों तरफ कॉस हो। आप जरा याद कीजिए कि हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या लिखे थे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा होगा, या साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होगा। तो जरा सोचिए कि साइन थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो जरा सोचिए वहां पर साइन 3a है, तो बताइए साइन 3a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन 3a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। ये हम लोग जानते हैं, है ना। ये फॉर्मूला को से देखिए, साइन थीटा था तो थीटा के जगह 3a, तो यहाँ थीटा के जगह भी क्या लिखा गया, 3a, तो साइन 3a के जगह रखा गया ना cos 90 माइनस 3a, तो वहां लिख दीजिए cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। अब दोनों जगह एक्यूट एंगल है कि नहीं, दोनों जगह एक्यूट एंगल है, तो दोनों जगह cos है, तो क्या हो जाएगा, एंगल आपस में बराबर, इसलिए 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो 4a बराबर 6 9 2 11, a बराबर क्या हो जाएगा, 29 डिग्री आंसर। तो a का वैल्यू पता किया जा रहा था,
तो आज ये आपका पांचों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। इसी 5 क्वेश्चन पर सारा है एक और वीडियो लेकर आएंगे। 5 क्वेश्चन एक और वीडियो आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा। जब तक कि आप अभी तक का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हम बताए हैं उन फॉर्मूला का अप्लाई करना न सीख जाएं, तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप अब इस चैनल के साथ बने रहिए, घर पे रहकर पढ़ाई कीजिए। आपको जो भी डाउट होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आंसर आपके पास देंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।